नमस्कार दोस्तों, दरभंगा में कई सारी योजनाओं के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसको दरभंगा के साथ साथ आसपास के जिला के लोग भी इंतजार में हैं। कब दरभंगा एम्स बनकर तैयार होगा और उन्हें दूसरे राज्यों तक या अन्य जिला तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में रहने के बाद दरभंगा एम्स एक बार फिर से निर्माण का सिलसिला की शुरुआत हो चुकी है। आज जो आपको अपडेट हम बता रहे हैं वह यह है कि दरभंगा एम्स बनने के लिए जो अतिक्रमण ज़मीन थी उसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। सीधी सी बात है, इतने सालों से जिस घर में रहते हैं और अचानक घर से निकाल दिया जाए तो दर्द तो होगा ही। लोग बेहाल है। आपको बता दें, जिस जगह को खाली कराया जा रहा वह जगह है भटवा पोखर के पास मलिन बस्ती में 72 परिवार के लोग अवैध रूप से रह रहे थे। वहीं आपको बता दें, बहादुरपुर के बीडीओ एवं सीओ उपस्थिति में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शनिवार को कुल 27 परिवारों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उन्हें पंडा सराय के पास 3-3 डेसिबल जमीन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पहली किस्त 40,000 रुपया दिया गया। बाकी को रविवार को कराया जाएगा। लेकिन पत्रकार महोदय से बात करते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ लोगों को दूसरे जगह ज़मीन नहीं मिल पा रहा, काफ़ी परेशानी हो रही। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमें बताएं दरभंगा एम्स बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा और कहीं न कहीं दरभंगा एयरपोर्ट और दरभंगा एम्स बनने से एक विकसित जिला में शामिल होता जा रहा है दरभंगा। वहीं आपको बता दें, आम जनता को तो फ़ायदा है ही, साथ ही जो मुसाफिर है जो बाहर से आते हैं उन्हें भी दरभंगा में यह सहूलियत मिलेगा तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा और दरभंगा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे दरभंगा का सर्वोत्तम न्यूज़ चैनल। अगर आप पहली बार हमारे न्यूज़ चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम लोग को तो यही कहा गया है कि आप लोगों को कहाँ जगह दिया गया है। ये जो है ज़मीन जो लोग जो रह रहे थे तो 72 क्वार्टर करके था, इसमें 40-45 घर जो है थे। तो इसमें जो है सो करीब 29 आदमी को जो है बसाने का काम किया गया। अकाउंट में पैसा जो है तो भारत मिट्टी के कर्म के लिए जो है तो पैसा दिया गया है। और जो है ज़मीन भी भूतनाथ पंडा सराय में टारगेट किया गया है। 29 आदमी। कितना जनसंख्या यहाँ रह रहा था? 200-300 कितने लोग? आप तो अनुमान से ही कह सकते हैं कि जो है सो 45-40 आदमी जो रह रहा था तो 4-5 बच्चे होंगे उसको और जवान भी, उनके भी बच्चे जो है सो। अच्छा, कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? खैर मेरा बात करेंगे तो हम तो यहाँ जो है तो अभी मेरा जो है तो 32 साल हो रहा है तो हम यहाँ ठेवनिया देकर जो है चले हैं। हम यही कह सकते हैं। क्या नाम हुआ? छोटू राम। पुलिस भी आई हुई है? हाँ, पुलिस है, सीओ साहब है, बीडीओ साहब है। क्या कोई ऐसा नहीं ना कि मतलब ये अच्छा से हो रहा, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या दिक्कतें होंगी? आप दिक्कत है नहीं, क्या दिक्कत हो? देने का था कि बहुत आदमी के दिया, बहुत आदमी के नहीं दिया। अच्छा, आधा आदमी को दिया, आधा आदमी को नहीं दिया, इसलिए सब अपना साइड होके भाग रहा। दिक्कत तो बहुत बड़ा, जिसको भी मिला उसको भी पूरा नहीं मिला। जेसीबी से कुछ मकान को तोड़ा जा रहा है, क्या मामला है? मामला ये है कि डीएमसीएच का मलिन बस्ती कहलाता है, जो एम्स को डीएमसीएच के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। इसमें एम्स के भवन का बनना है सुनिश्चित है। तो इसको हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को जमीन ऑलरेडी बंदोबस्त कर दिए, उनके लिए आवास का भी व्यवस्था किया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से इसको डिमोलिश किया जा रहा है। बस। यहाँ पे कितने लोग रह रहे थे और कितने लोगों को आवास मिला है? यहाँ हम लोगों ने अभी 27 लोगों को आवास दिया है और बाकी लोगों के पास कोई कागज व्यवस्था नहीं अनधिकृत रूप से थे, उन लोग को हम लोग और उन लोग का दूसरी जगह इनका अपना आवास है। जैसे आप देख रहे हैं, सभी गाड़ी से अपना अपने घर जा रहे हैं, खाली किया जाए शांतिपूर्ण ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों का आवास कहाँ पे दिया गया है? कौन से लोकेशन? इन लोग का आवास हम लोगों ने पंडा सराय में दिया है। क्या इसी तरह से जिस तरह से यहाँ था? नहीं, वैसे नहीं, सिंगल स्टोरी माने सेपरेट जो बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना उसके अंतर्गत। यहाँ पे एक्चुअली कौन सी जाति के लोग रह रहे थे? अधिकतर महादलित थे और बीसी में भी थे और
ईबीसी भी थे, फॉरवर्ड कास्ट के भी थे, सभी करते। कोई घटना उठना कोई ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसी कोई घटना नहीं। शांति से खा लेते शांति से खाने के। अपना परिचय। मेरा परिचय हुआ, मैं अंचल अधिकारी बहादुरपुर। हाँ।